हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज। इस एमसीक्यू सीरीज में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 के सारे चैप्टर्स, क्योंकि सीबीएसई का नया अपडेट आया है कि अब से पेपर 2 टाइम्स होंगे, दिसंबर में और मार्च में। इसलिए हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की और आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग कवर करेंगे अपने सारे एमसीक्यूज और जो हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन है इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। जितने भी एमसीक्यूज हम लोग करेंगे उनसे मेरा पूरा चैप्टर्स कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है आपका, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। ऑप्शन है ये आपके द बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल, स्कूल, एमएमएल्स हाउस। तो आपको ऑप्शन चूज करने दो। इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट द बुलेटिन बोर्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम लोग। हु आस्क फ्रांज नॉट टू हरी टू स्कूल। ओल्ड हाउसर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर मेयर, ब्लेक स्मिथ वॉचर। तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी, ब्लेक स्मिथ वॉचर। थर्ड देखते हैं, व्हाट वाज एमएमएल गोइंग टू क्वेश्चन अबाउट फ्रांज अबाउट। अच्छा, ऑप्शन है इसके पार्टिसिपल्स, ओल्ड प्राइमर, एडजेक्टिव, बा बे बी बो बू। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, पार्टिसिपल्स इज राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एमएमएल्स ड्रेस। ऑप्शन है आपके वोर क्लीन क्लॉथ, बी ऑप्शन बोर ए बैंड न्यू आउटफिट, सी इज बोर क्लॉथ ही वोर ऑन प्राइज डे, डी इज वोर ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लॉथ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, वोर क्लॉथ ही वोर ऑन प्राइज डे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। तो मतलब लास्ट लेसन पर क्लास के पीछे कौन बैठा था, तो आपको पता होगा। ऑप्शन है फ्रेंच, पर्सियन, द विलेज पीपल, द न्यू टीचर्स। तो इसका राइट आंसर होगा द विलेज पीपल। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे। ऑप्शन है आपके टू क्लोज द स्कूल, बी टीच जर्मन इन स्कूल ऑफ एल्सैक एंड लोरेन, सी ऑप्शन इज टू ओपन ए न्यू स्कूल इन एल्सैक एंड लोरेन, डी ऑप्शन इज दैट हैमेल वुड हैव टू लीव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, टीच जर्मन इन स्कूल ऑफ एल्सैक एंड लोरेन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। व्हाई डिड हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ। जो एमएमएल टीचर थी उन्होंने अपने ऊपर ब्लेम क्यों किया। ऑप्शन ए इज नॉट हैविंग टॉट देम इन फ्रेंच, बी इज नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, सी इज गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे टाइम्स, डी इज नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स। सी इज राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं हम लोग। व्हाट डज द लास्ट लेसन टॉट बाई हैमेल सिम्बलाइजेस। ऑप्शन हमारे नो मोर टीचिंग ऑफ फ्रेंच, डोमिनेशन ऑफ पर्सिया, सी इज लर्निंग ऑफ जर्मन, डी इज लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फोंस डाउट वांट टू ब्रिंग आउट। तो ए ऑप्शन हमारा नॉट टू पुट ऑफ थिंग दैट वन कैन डू दैट डे, बी इज ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू, सी ऑप्शन इज वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स, डी ऑप्शन इज टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो इसका राइट ऑप्शन आपको सोचना है और बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। मतलब यदि आपको जो काम आज करना है वो अभी करना है, उसको कल के लिए नहीं छोड़ना है। तो हम लोग सुपर फास्ट मूव कर रहे हैं और एकदम बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी करेंगे और मीन्स टाइम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। 10 या 15 मिनट में आप एक चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से ख़त्म कर लें। 10 या 15 मिनट से अगर कम लेंगे तो और अच्छा बात है। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। अच्छा, 10 क्या बोल रहा है, देखिए भैया। व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। विंडो के नीचे जो मार्चिंग सोल्जर जो मार्च कर रहे थे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन इसके हैं ए, द डिपार्चर ऑफ हैमेल, बी डॉन ऑफ पर्सिया इन फ्रांस, सी फ्रीडम ऑफ फ्रेंच, या डी सौरा ऑफ विलेजर्स। तो इसका ऑप्शन होगा डॉन ऑफ पर्सिया इन फ्रांस।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज एम हेमेल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट? जो एम हेमेल का मोशनलेस पोस्चर था बैठी हुई, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शन है आपके द स्कूल इज डिसमिस्ड, बी ऑप्शन इज सेंस ऑफ फाइनलिटी, सी ऑप्शन इज चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, डी इज फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सेंस ऑफ फाइनलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं, व्हाई डज हेमेल ब्लेम द पेरेंट? जो हेमेल टीचर थी उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम क्यों किया? अच्छा देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा दे प्रेफर्ड चिल्ड्रन टू वर्क इन फॉर्म्स, बी इज दे वर नॉट स्ट्रिक्ट, दे डिड नॉट कम टू एम हेमेल्स क्लास, यह था हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज दे डिड नॉट कम टू एम हेमेल्स क्लास, डी ऑप्शन इज दे डिड नॉट लव द फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, दे प्रेफर्ड चिल्ड्रन टू वर्क इन फॉर्म्स, क्योंकि जो पिताजी होते थे वो अपने बच्चों को फॉर्म में भेज देते थे क्योंकि उससे वो ज़्यादा रुपए कमा सकें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं। फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? इसका मतलब क्या है? ए ऑप्शन जर्मन्स वुड यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, अच्छा बी ऑप्शन हेयर्स ऑर्डर विल बी पास्ड, सी ऑप्शन when people are deprived of their essence even the surroundings are affected, D option is the Germans will rob France of its language। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, when people are deprived of their essence even the surroundings are affected। मतलब जो जर्मन्स के जो एल्सैक एंड लॉरेन थे सिर्फ वही उन्हीं के प्यूपिल इफेक्ट नहीं हुए, वहाँ का वातावरण भी उससे इफेक्ट होता है अगर किसी की आज़ादी छीनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाई डज द ऑथर अर्ज द रीडर टू रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज? जो ऑथर था उन्होंने यह क्यों कहा है कि अब सभी लोग अपनी अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट किया करें? क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन है हमारा इट इज़ व्हाट मेक्स यू रिस्पेक्ट योर कंट्रीमैन, बी इज इट इज़ द की ऑफ फ्रीडम, सी ऑप्शन इज यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, डी इज इट इज़ यूनिक एंड रिफ्लेक्ट लिटरेचर एंड आर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इट इज़ द की ऑफ फ्रीडम, बी ऑप्शन इज राइट। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एम हेमेल इज इंट्रोड्यूस एज ए रूलर बिल्डिंग टीचर्स, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट। मतलब जो हमारे क्लास में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बड़े बड़े डंडा लेकर आते हैं क्लास में, तो इससे क्या पता चलता है कि एम हेमेल किस प्रकार की टीचर थी? तो ऑप्शन ए इज ही इज कंसर्न, बी इज ही इज एडमेंट, सी इज ही इज अनफीलिंग, डी इज ही इज हर टास्क मास्टर। जो डंडा लेकर टीचर आते हैं मतलब उनका काम हम लोग जल्दी कर लेते हैं। जल्दी करने का मतलब वह अपना जो टास्क होता है वो सबसे पहले कंप्लीट करा लेती हैं। ही इज हार्ड टास्क मास्टर, ही इज हार्ड टास्क मास्टर। तो इसका हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। किधर जा रहा भाई साहब कर्सर? प्लीज स्टॉप, ड्यू टू droplets of water my cursor is not working properly. Now it is right, D option is right, he is hard task master। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब हम लोग, एम हेमेल इमर्ज एज ए व्हेन ही टीच हिज लास्ट लेसन। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। ए ऑप्शन इज मी पर्सन, बी इज ट्रू पैट्रियोट, सी इज ही repentant man, ही डी ऑप्शन इज ही डिफीटेड द मैन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ट्रू पैट्रियोट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, व्हाट वाज फ्रेंच बैंकिंग ऑन टू इंटर द क्लास एज ही वाज लेट। तो ऑप्शन हमारे एम हेमेल टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब फ्रेंच इंटर किया और क्लास में वो लेट इंटर किया तो क्लास कैसी थी? एम हेमेल मतलब क्लास में क्या हो रहा था? एम हेमेल टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम हेमेल पढ़ा रही थी। बी ऑप्शन इज कमोशन इन द क्लास, सी हाउजर हेल्पिंग हिम स्नीक हिम, डी टू क्विटली वॉक इन व्हेन एवरीवन वाज प्रेऑक्यूपाइड विद पार्टिसिपल्स। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, कमोशन इन द क्लास। कमोशन का मतलब होता है बिल्कुल शांत, अनयूजुअल। अच्छा 18th का ऑप्शन है, 18th है हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू से, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द पर्सियन रूल। तो इसका आंसर ऑप्शन देते हैं पहले, ए है हमारा एल्सैक एंड बर्लिन, बी इज बर्लिन एंड लॉरेन,
सी इज अल्साक एंड लोरेन, डी इज द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट होगा, अल्साक एंड लोरेन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट? ऑप्शन ए इज वर्क ऑन मिल्स, बी इज गो फिशिंग, सी इज वाटर द प्लांट्स एंड डी इज कलेक्ट द वर्ड एग। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट होगा, कलेक्ट द वर्ड एग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बाइबल ऑफ फ्रांस बिकम एन इमोशनल एविडेंस ऑफ एमहेमल्स। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ए होगा सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म, बी इज फाइनलिटी एंड डिप्रेशन, सी इज नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल आउटबर्स्ट, डी इज लव फॉर द स्कूल एंड टीचिंग एज ए प्रोफेशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म। तो हमारे ये टोटल 20 MCQ से और इन MCQs की मदद से हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपका पूरा तरीके से चैप्टर कंप्लीटेड है। तो यहाँ पर करते हैं अपना वीडियो एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से सुपर फास्ट तरीके से MCQ सारे कवर करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर हैं क्लास 12 के सारे कवर करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहिएगा और पढ़ते भी रहिए क्यों, और MCQs इस बार आने वाले हैं। तो सभी सब्जेक्ट के आप MCQs की अदर टीचर्स जो होंगे, अदर टीचर्स आपके स्कूल में होंगे, यूट्यूब पे होंगे, और बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, उनसे भी पढ़ते रहिएगा और MCQs की प्रैक्टिस और थ्योरी पर भी ध्यान देते रहिए। कंसेप्ट इस बार जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिजिक्स या केमिस्ट्री हो तो उसमें से क्या होगा, इस बार NCERT आपको जाना अच्छे तरीके से देखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं से भी कोई भी लाइन उठाकर पूछ दी जा सकती है, कोई ट्रू फॉल्स पूछ दिया, कोई भी कुछ भी पूछ दिया जा सकता है MCQs में। और अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको कहीं से भी मतलब जो ट्रिक्स होती हैं, क्वेश्चन को ट्रिक्स होते हैं, वो उनको ढूंढना है, क्योंकि इस बार हमको कोई स्टेप्स नहीं दिखाने हैं, तो क्वेश्चन को जल्दी हल करना है। तो यही और चीज़ें बताते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में भाइयों बहनों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।